तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ हमारे फिल्मी गानों का एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी हिस्सा रहा है। हर तरह की तारीफ अच्छी है, लेकिन कैफी आजमी जैसा लेजेंड हाथ में कलम पकड़ता है तो ब्यूटी की तस्वीर ऐसे खींच देता है कि सुनने वालों की धड़कनें थम जाएं। 1970 की सुपरहिट फिल्म हीर रांझा। पहली बार हीर को देखते ही रांझा अपने होशो हवास खो बैठता है। हीर थी इतनी खूबसूरत। वो हीर की सहेली से उसके लिए एक संदेशा भेजता है। ये संदेशा कलम कागज लेके नोट कर लीजिए। मैं दावे से कह सकता हूं कि दुनिया में किसी लड़के ने किसी लड़की की ऐसी तारीफ नहीं की होगी जैसे कि रांझा ने हीर की कर दी। उससे कहना कि तुम मेरा एक ख्वाब हो, उससे कहना कि तुम मेरा एक ख्वाब हो जो चमकता है दिल में वो महताब हो। उससे कहना कि गेहूं के खेतों का रंग तिल मिलाती हुई तितलियों की उमंग। उससे कहना कि झरनों का चंचल शबाब घाट की ताजगी आबरूए चनाब। उससे कहना कि झूलों की अंगड़ाइयाँ और उड़ते दुपट्टों की शहनाइयाँ। उससे कहना कि चक्की के गीतों की आग लड़खड़ाती जवानी मचलता सुहाग। उससे कहना कि दुल्हन के काजल की प्यास पहले बोसे की गर्म और ठंडी मिठास। इतनी रंगीनियों को जो यकजा किया हीर कुदरत ने तब तुझको पैदा किया। बात है। बात सिर्फ एक लड़की की है, लेकिन कैफी ने उसे गोरे रंग शराबी आंखों और नागिन जैसे बालों में बांध के छोटा नहीं किया, उसे कुदरत से मिला के बड़ा कर दिया। उसकी खूबसूरती को डांस ऑफ यूनिवर्स बना दिया। उस पे झरनों का शबाब और घाट की ताजगी वार दी। एक लड़की में पूरी कायनात उतार दी। तभी तो हीर रांझा के इश्क में दीवानी हो गई और गाने लगी, मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम्ही को दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छुपाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। ओ भोले साथिया, देखी जो शोखी तेरे प्यार की, ओए हाय ओ भोले साथिया, ओ भोले साथिया, देखी जो शोखी तेरे प्यार की। आंचल में भर ली हमने सारी बहारें संसार की। नई अदा से हम इतराए, पाई खुशी लुटाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। फिल्मों के पोस्टर्स तो आपने देखे ही होंगे। क्या होता है पोस्टर्स पर? सबसे बड़ी तस्वीर हीरो की, फिर हीरोइन, कभी कभी विलेन, और फिर भी अगर जगह बच गई और फिल्म में कोई बड़ा कैरेक्टर आर्टिस्ट है तो उसका चेहरा भी छाप दिया जाता है। 1958 में एक फिल्म आई थी मुजरिम। फिल्म में शम्मी कपूर, गीता बाली और जॉनी वॉकर जैसे बड़े बड़े कलाकार थे, लेकिन फिल्म के पोस्टर पर इनमें से किसी एक को भी जगह नहीं मिली, क्योंकि एक म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनकी लोकप्रियता, फैन फॉलोइंग और दीवानगी पागलपन की हदें पार कर चुकी थी। मुजरिम के पोस्टर पर सिर्फ एक तस्वीर थी, हारमोनियम लिए खड़ा हुआ वो संगीतकार, और नीचे लिखा हुआ था, सुरों के जादूगर ओपी नैयर की संगीतमय भेंट मुजरिम। आज मेरे और आपके लिए ये बात किसी फेरी टेल जैसी है, इसे सच मानना मुश्किल है, लेकिन है ये सच। ये था रुतबा
ओपी नैयर का। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतना शानदार आदमी, इतना बड़ा संगीतकार, जिसकी शुरुआत फिल्म के पोस्टर्स पर हुई, उसका अंत एक फैन के घर में दवाइयों के अभाव में पैसों की तंगी और गुमनामी से जूझते हुए हुआ। एक सूरज था जो तारों के घराने से उठा, आंख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। जाने वाला तो खैर वापस नहीं आएगा, लेकिन सुनिए ओपी नैयर के 2 सदाबहार गाने और सेलिब्रेट कीजिए उनकी यादों को। यही हमारी श्रद्धांजलि है। अंजलि, एक छोटा सा किस्सा तुम्हें सुनाता हूँ। जब लता जी अपने स्ट्रगलिंग डेज में थी तो वो ट्रेन से मलाड स्टेशन आया करती थी। मलाड स्टेशन के आसपास तब कई स्टूडियोज हुआ करते थे। एक स्ट्रगलिंग एक्टर भी था जो उसी ट्रेन से ट्रैवल करता। वहीं मुलाकात हो गई दोनों की
और उस मुलाकात के बाद पता चला कि भाई आप गाती हैं। लता जी ने बोला मैं गाने के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। तो एक्टर ने बोला कि ठीक है, बस एक ही चीज़ है कि थोड़ा ध्यान देना डिक्शन पे, क्योंकि जो महाराष्ट्र के लोग होते हैं उनका थोड़ा सा उर्दू का डिक्शन वीक होता है। लता जी ने ये बात दिल पे ले ली और जो भी थोड़ी बहुत उनकी आमदनी उन दिनों हुआ करती थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो एक टीचर पे खर्च करने लगी जो रोज उनको आकर डिक्शन सिखाता था। और ये एक रीजन है कि दुनिया में किसी ने भी गलत तलफ्फुज, गलत प्रोनाउंसिएशन में गाने गाए हों, लता मंगेशकर जी ने एक गाना गलत डिक्शन के साथ नहीं गाया है। उसी महाराष्ट्र की बेटी तुम हो अंजलि, और मैं तुम्हारा डिक्शन सुन रहा था पहले गाने में खास तौर से, क्योंकि पहला गाना थोड़ा सा हेवी उर्दू वाला था, चेस्ट उर्दू वाला, प्यार किया तो डरना क्या। और मुझे इतना अच्छा लगा कि वो जो परंपरा थी वो आज तक चली आ रही है। मैं एक बात बता दूं कि जब लता जी इतने सारे गाने गाने लगी और उनका गाना इतना अच्छा लगने लगा और उनके डिक्शन की तारीफ पूरी दुनिया में होने लगी, तो वो जो एक्टर थे, जो उस वक्त स्ट्रगलिंग एक्टर थे, सबसे ज्यादा खुश वो हुए। उनका नाम था दिलीप कुमार साहब। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। और ये जो गाना अनुज हमने सुना, प्यार किया तो डरना क्या, हम शीश महल देख रहे थे अपनी एलईडीज पे चारों तरफ, क्या बढ़िया सेट है हमारा। प्यार किया तो डरना। तो मुझे याद आ रहा था कि जब ये शीश महल टूट रहा था फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद, तो के आसिफ साहब जो फिल्म के डायरेक्टर थे, वो शीश महल के पास बैठ के बच्चों की तरफ फूट फूट के रो रहे थे कि अब दोबारा इस शीश महल में आना नहीं होगा, दोबारा यहाँ शूट करना नहीं होगा। मैं एक बात समझता हूँ कि जिस दिन इंडियन आइडल खत्म होगा उस दिन शायद लोग के आसिफ की तरफ फूट फूट के रोएं कि अब दोबारा अंजलि का गाना सुनने को नहीं मिलेगा इस मंच पे। थैंक यू सो क्या मच। बात है, थैंक यू क्या सो बात मच। है, वेरी वेल, थैंक यू सो प्राउड ऑफ यू। डरना क्या जब प्यार। अंजलि, आपने जो एडलिब पोर्शन गाया है, इतना सुर में गाया, इतना सुर में गाया, उसके बाद जब आपने मुखड़ा पकड़ा और मुखड़े के बाद जब अंतरे में गई आप, कुछ बारीक हरकतें थी, बोल की भी, तर्ज की भी, उसको आपने निभाया। और उसके बाद जब आपने आशा जी वाला गाना गाया, पान का, वो गाना सिर्फ गायकी नहीं है, वो एक्टिंग है, कहीं कहीं हंसी भी है, और थोड़ी लावनी की जो हरकतें होती है वो लेके आए। हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल। मैं बताना चाहता हूँ, आज ये शो आपको पता है लता जी बहुत देखती हैं, आशा जी भी देखती हैं, और वो बारीकी पकड़ती हैं। आज आपने उनका मन बहुत पसंद किया होगा। एक नग यहाँ भी खड़ा है जो महाराष्ट्र का नग है, जो अब आगे चलकर हिंदुस्तान का नग होगा। दैट इज अंजलि गायकवाड़। थैंक यू सो मच। वेल डन अंजलि, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। हिंदी फिल्मों में जहां सारे हथियार बेअसर हो जाते हैं वहां गाना काम आ जाता है। 1952 में देवानंद की एक बहुत बड़ी फिल्म आई थी, जाल। इसमें देव साहब एक स्मगलर हैं जो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा के उन्हें सोना स्मगल करने के लिए यूज करते हैं। वो इतने हार्टलेस हैं, मतलब उनका कैरेक्टर इतना हार्टलेस है कि अगर कोई लड़की पुलिस के रडार पर आ जाए तो पलट के उसकी ओर देखते भी नहीं। फिल्म की हीरोइन द वेरी ब्यूटीफुल गीता बाली के साथ भी वो यही करते हैं, लेकिन गीता को उनकी असलियत पता चल जाती है। अब कहानी की डिमांड ये है कि लड़की को जानबूझ के अंधे कुएं में गिरना है, सच जानते हुए भी प्यार के जाल में फंसना है। ये होगा कैसे? कौन सा ट्विस्ट डालें, कौन सी सिचुएशन पैदा करें? कोई रास्ता नहीं मिला तो एसडी बर्मन और साहिर लुधियानवी का दरवाजा खटखटाया गया। एक गाना बना दीजिए, इतना ज्यादा मैग्नेटिक, इतना होपलेसली रोमांटिक कि वो गाना सुन के हीरोइन सब कुछ भूल के हीरो के पास आ जाए। ऐसी कॉलिंग होनी चाहिए गाने में। गाना बना और ऐसा बना कि आज भी अगर कोई लड़का किसी लड़की के लिए गा दे तो लड़की दुनिया जमाना छोड़ के उसकी बाहों में दौड़ी चली आए। पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी ना आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ। वाह वाह वाह। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां।
खोई चांदनी पेड़ों की शाखों पे, तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी ना आएगी। तो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, दास्तां, दास्तां। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.